याद है ना, वादे के मुताबिक 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 5 क्वेश्चन। जब हम लोग सब कुछ पढ़िए लिए तो हम लोगों को करना क्या है, रिवीजन करना क्या है, बोलो बात क्लियर है। और जैसी बायोलॉजी के 1 2 3 चैप्टर समाप्त होता हो, पीछे से 5 क्वेश्चन ओकरो जोड़ देना है और क्या सर, और सारा आनंद लेना है आरिफ सर का, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी और मैथ का भी, अब बायोलॉजी का भी। और आओ जाओ सोन पापड़ी लोहा टीना जूता चप्पल चलने की। अरे कल मैच था है ना, हम लोग एक आवश्यक सवाल ये करना है, कुछ चोटन से जाकर के पूछो कि जो 20 ओवर मैच नहीं खेल सकता है उसको पूरा कश्मीर चाहिए, है सोचो 20 ओवर जो आदमी मैच नहीं खेल पा रहा है ओकरा पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए। सोचो बताओ, शुरू में तो ऐसा लगा कि नहीं भाई आज मैच दमदार होगा, है ने, लगा कि 200 रन मारेगा आज चोटवन, है ने। यहीं पर बैठ के हम नौशाद सर और संजय सर मैच देख रहे थे, यहीं पर बैठ के इसी पे, ठीक ना। तो शुरू में तो लगा ना कि मैच तो आज लगता है कि निकाल लिया ये लोग, और उसके बाद 30 गेंद में 7 विकेट 30 गेंद में 7 विकेट, एकदम वो सिस्टम चल रहा था, तू जो हम आवाइयो, तू जो हम आवाइयो, तू जो हम आवाइयो, समझ में आया। और सोचो कि लास्ट होते होते जिस बात का डर था वही बात हो गया, ऑल आउट हो गया, है ना। पूरा चोटवन 20 ओवर मैच नहीं खेल पाया वो तो वो। और उसके बाद जब भारत का 2 विकेट गिरा उसके बाद तो सच में लगा कि मैच हाथ से गया। लेकिन कल का तिलक वर्मा के नाम, है ना, कल का तिलक कितना 61 रन मारा है, 79 रन मारा है, एकदम मार के और सेक दिल के। और सबसे मैच फिनिश कल कौन किया, पूरा एशिया कप में कहीं नहीं दिख रहा था, है ना, लेकिन फाइनल जिताया कौन, बात समझ में आया। हाँ, पांड्या की जगह पर आया था रिंकू सिंह। सोचो अरे यार पांड्या रहता तो मैच पहले ही जीत गए थे कि हम लोग। मैच 20वां ओवर तक जाता ही नहीं, मैच कल 20वां ओवर तक चला गया, है ना। जबकि हम लोगों को लग रहा था कि मैच जा करके 10-15 बहुत खींच के तो 15 ओवर जाएगा मैच, है ना, लेकिन 20वां ओवर तक मैच वो लोग भी लेकर के गया। कल लगा कि फाइनल मैच चल रहा है, ठीक ना, एकदम उस चोटवन से हमको बहुत टेंशन हो रहा था कल कि बताओ इन लोगों को पूरे कश्मीर चाहिए, एक को तनी सुन कटल छुटल नहीं चाहिए। अब भी 120 गेंदा नहीं खेल पा रहा। सोच रहे हो ना, हमने तोहनी को उतार देते तोहनी मारपीट कर ले रहे अपने के, हमरा खेले दे पहले, अभी तो 87 गेंदा हम ही खिलवाओ, है ना। चलो आज ध्यान देना, कल एक कैच भी छोड़ा है वो लोग, कल एक कैच भी छोड़ा है संजू सैमसन का कैच भी छूटा है कल, लगता है को, है ना। चलो कल नेट भी नहीं चल रहा था, पूरा खतरनाक बात ये था कि कल नेट नहीं चल रहा था। कल ऐसे सिम से हम नेट चलाए हैं जिसको कहनो नहीं चलाते थे, VI अरे हाँ दोस्त, कल VI चल रही था, नहीं सुनता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहना के कुछ पूछ नहीं था, VI के टावर तक नहीं पकड़ता था, कल VI पूरा शानदार चल रहा था। आज ध्यान देना, तो हम लोग क्या करने वाले थे, हैं? मैच के जीत का जश्न मनाने वाले थे, बोलो क्या करने वाले थे सर, तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे। और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में बाबू हम तुम लोगों को बोले थे कि कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का लाएंगे और कुछ क्वेश्चन, है ना, कहा कि हम लोगों को सर मैथ भी लगभग खत्म के कगार पे, ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री, ओए जी क्या पढ़ना है, और उसके बाद मैथ भी क्या हो गया समाप्त। तो बस 27 क्लास का शेड्यूलिंग सेट किया है ज्योमेट्री का, कई क्लास का, मात्र 27 क्लास का, और 28वां क्लास में फिर जीत का जश्न मनाएंगे हम लोग। बात समझ में आया, तो ध्यान रखना है एकदम 27 क्लास बको ध्यानम, कैसे बगला नहीं, ऐसे ध्यान देने लगा कर ऐसे देखते रहना है कि सर ज्योमेट्री आदमी रटता है, ज्योमेट्री इतना भारी काहे है सर। बाबू के बात प्रोबेबिलिटी से भी आसान है ज्योमेट्री, ये क्या बात कर रहे हैं सर, जो तुम्हारे लिए जितना भारी है उसको उतना ही हल्का करके बैठे हैं हम। बात समझ में आ रहा। कभी कभी तू लोगों का आदमी भी हल्के में ले लेता होगा, तो कहते हो कि दूध हल्के में ले लिखोगे, है ना, हल्के में ले लिखो रे, तो अपना वजन बढ़ाओ, काय आदमी हल्के में ले रहा है, वजन बढ़ाओ अपना। आज ध्यान देना, और आज का पहला क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 मोल किसी भी पदार्थ में कितने कण होते हैं, यह बात क्वेश्चन बताया गया था।
6.022 गुने 10 का पावर 23 अणु, परमाणु या आयन। क्या बोलेंगे सर? तत्व रहेगा तो परमाणु बोलेंगे, यौगिक रहेगा तो अणु बोलेंगे, और सर आयनीकृत यौगिक रहेगा तो आयन बोलेंगे। अरे बोलो तो बताओ, किसी भी पदार्थ में, एक मोल के किसी भी पदार्थ में कितने कण उपस्थित होते हैं? बोलो सब मिलके 6 अणु, परमाणु या आयन। क्या बोलेंगे? किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने कण होते हैं? कहेंगे 6 पॉइंट। तो आप फूक दियो, क्या कहेंगे? 6 पॉइंट। कितना पॉइंट? 6 पॉइंट। कितना पॉइंट? 6.022। कितना पॉइंट कह रहा है? 6.022 गुने 10 टू दी पावर 23 अणु, परमाणु या आयन। हम पहले बता करके आए थे बाबू, अगर कभी भी बात आई तत्व की, किसकी बात आई सर? तत्व की, तो इसके 3 मौलिक कण। कितने मौलिक कण? एक को बोलने का, दूसरे को बोलने का। अरे आरिफ सर नियन तो का आदमी नहीं मिलेगा जीते जी, ठीक ना? बात समझ में आया? इतना प्रैक्टिस। हम अपना दुख बताते हैं। जैसे जैसे तुम लोग बेंच पे बैठ करके पढ़े हो, वैसी वैसी हम भी बेंच पे बैठ के पढ़े हैं। जैसे जैसे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे टीचर हमको भी पढ़ाते थे, है ना? लेकिन हम उस तकलीफ को आज तक एहसास करते हैं कि सर कमियां कहां रह गई कि हम इतने पढ़ल हैं कि अभी तक बुंगारे में पढ़ल हैं, है ना? कमियां कहां रह गई, बच्चों के साथ समस्या कहां होता था। यकीन मानो कि बच्चों को केवल और केवल हमारे क्षेत्र में क्या किया जाता है कि बच्चों को बस पढ़ाया गया, सिलेबस किसी तरह से मार चूर करके पूरा किया गया और भैया निकल यहाँ से, है ना? अपना कभी वो विचार नहीं रहा। अपना विचार ये रहा कि अगर क्या सिखाए हैं वो बच्चों के पास रहे, क्या सिखाए हैं वो बच्चों के पास रहे। बात समझ में आया? और जितनी बात है वो सारी बातों को हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे। क्या में रखेंगे? प्रैक्टिस में रखेंगे। बात समझ में आया? चलो आज ध्यान देना। तो बताओ तत्व किसको बोल रहे थे सर? जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बन रहा होता है। जो किससे मिलकर के बन रहा होता है? इसके कितने मौलिक कण? पहला को बोलेंगे, दूसरा को बोलेंगे, तीसरा को बोलेंगे। एकदम ये जो प्रैक्टिस क्लास है इसको इतना हलचल तरीके से किया करो कि लगे कि सर सब कुछ सब दिन रिवीजन है, सब कुछ है, सब दिन रिवीजन है। अब मेरा काम केवल रहा मैच को फिनिश करना। बात समझ में आया? हम है मैच फिनिशर। बात समझ में आया? सब कुछ फिनिश देते निकल जाएंगे। अब हम, तुम लोग चिंता ना करो, खाली बस मैथ का क्लास हमको 10-12 को और लेने दो, उसके बाद पीछे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर्ट्स का भी लेकर के आ रहे हैं हम। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस करा के क्लास 9 से निकालेंगे कि लगेगा कि सर कोई कोना से क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में नाच रहा है, क्वेश्चन दाग। पढ़ करके तो तैयार हो, केवल करना क्या है सर? तो रिवीजन। आ जाओ, बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? तुम तो कह रहा धान आवेश। अब यो धान गेहूं करवा तो पिताजी ठीक ना? बताओ इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? माइनस। कैसा आवेश? माइनस। कैसा आवेश? हमारे दो दोस्त था, एगो का नाम था माइनस, एगो का नाम था प्लस, काहे कि दोनों अपन भाई था, ठीक है ना? एगो का नाम था माइनस और एगो का नाम था प्लस, है ना? माइनस बेचारा दुनिया छोड़ दिया, प्लस अभी तक जीवित है। बात समझ में? बिजली लगने से उसकी मौत हो गई थी। अभी तक हम अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त को ऐसे खो चुके हैं कि जिसका उम्र अभी शादी ब्याह तक नहीं हुआ। जैसे कोविड में 3 दोस्त को खोए, कोरोना में मेरा 3 दोस्त मर गया। और एक दोस्त के साथ तो ऐसा हुआ, उसके पापा के पास बहुत पैसा जिसको बोला जाता है, मतलब हर नजर जिस पे चला जाए वो हर महंगा चीज उसको सस्ता दिखता था। अगर बेटा बोल दिया कि अभी गाड़ी लेना है 4 व्हीलर से, तो उसको भी वो सस्ता दिखता था। सोच लो इतना पैसा था उसके पास। जब उसका बेटा को कोविड हो गया, हॉस्पिटल के बाहर पैसा लेकर के ऐसी बैग में, कुछ नहीं तो 50-60 लाख रुपया ऐसी बैग में पैसा लेकर के, और डॉक्टर के पैर पड़ते रह गया। डॉक्टर भगवान थोड़ू है, बचने वाले पेशेंट को बचाया जा सकता है ना? अंत में पैसा लेकर के खड़ा रह गया बाबूजी 50-60 लाख रुपया, और ऐसी दम तड़तड़ा के बेचारा दम फड़फड़ा के तोड़ दिया इसे, और पैसा ऐसी कैसी रह गया। बाप लास्ट में पैसा फेंक दिया हॉस्पिटल के बाहर और रोने लगा वहीं पे। कोविड में तुम लोग यकीन नहीं करोगे बाबू, कोरोना में तुम्हारा सब कोई साथ छोड़ा, सरकार से लेकर के परिवार तक लोग साथ छोड़ा। लेकिन जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं,
गांव देहात में कह देता है ना कि झोला छाप डॉक्टर है। यकीन मानो कि अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होता, जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कह करके आदमी निकल जाता है, आधा के आधा गांव निपट जाता। बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए थे, बड़ा बड़ा डॉक्टर ट्रीटमेंट करना नहीं चाह रहा था, तो छोटे हम लोगों को गांव देहात में कौन आदमी जाकर के ट्रीटमेंट कर रहा था? जो छोटे छोटे प्रैक्टिशनर है ना, और वो तुम्हारे यहाँ तुम लोगों के यहाँ जा रहा था, हम लोगों के यहाँ जा रहा था, और वो ट्रीटमेंट कर रहा था। कोविड में अगर सच्चा साथी देखा जाए तो अगर ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं होते तो बड़े डॉक्टर तो सेटर बंद किए थे, कहा कि भैया उगले बड़ा बड़ा डॉक्टर वो खानिए कि कुछ हो जाए तो मर जाम हम। लेकिन छोटे डॉक्टर को इस बात की चिंता नहीं थी। बात समझ में आया? तो हम गरीबों का साथ देने वाले जो है ना, वो छोटे छोटे डॉक्टर है। क्या थोड़ा सा हरी हो जाए, बीमारी हो जाए, बुखार लग जाए, सर्दी हो जाए, गोड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो सब हम लोग छोटे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते हैं। डर है इस बात का लोगों को, हम लोगों के क्षेत्र में या हम लोग जिस एरिया से आते हैं, बाप रे बाप गया पटना चल जिमा बप्पा तो बड़ी पैसा लेता डॉक्टर हुआ, यस या नो लेता है ना। तब आदमी झोला पोथी उठाता है अपना, कहाँ आता है सर? तो बगल के क्लिनिक में जो प्रैक्टिस कर रहा है सर, है ना। और वही हम लोगों को जान बचाया कोविड में भी, और आज भी वही जान बचाता भी है ना। तो उसको झोला छाप नहीं कहने का है, आत्मरक्षक है वो, आत्मरक्षक। बात समझ में आया? याद समझो, डूबते हुए को एक किनारे की सहारा की जरूरत पड़ती है, या एक तिनका भी मिल जाता तो कहता ना कि डूबता आदमी को एक तिनके की सहारा की जरूरत पड़ती है। पानी में डूबते रहोगे, कुछ एगो तनी सुन पकड़ा जाएगा तो तुम डूबोगे नहीं। कहा कि पानी देखते हो ना, बाल्टी को निकालो पानी में से, कुआं में तुम लोग पानी भरी हो, जब तक बाल्टी पानी में रहेगा खींचोगे तो जर को भारी नहीं लगेगा, एकदम ऐसे खींच लोगे, एक उंगली से खींच लोगे एक बाल्टी पानी, लेकिन जैसी पनिया से बाहर निकल लो तैसे पूरा भारी लगे लगता है ना। तो यही कहा जाता है, डूबते हुए को एक तिनके की सहारा की जरूरत पड़ती है। और वो सहारा कोरोना काल में हम लोगों के यहाँ जो छोटे छोटे डॉक्टर थे हम लोगों के यहाँ, है ना, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, छोटे छोटे राजदेव जी हैं, प्रभात जी हैं, सिक्कू जी हैं, है ना, ऐसे ऐसे सुनील जी हैं, बहुत सारे डॉक्टर आसपास थे हमारे यहाँ जो हम लोगों को जान बचाया सर। ना तो कोविड में जान बचाना, अरे बाबू ऐसा हुआ था ना कि मेरा घर के पूरा का पूरा सदस्य कोविड में बीमार हो गया था। एक आदमी घर का एक सदस्य 3 दिनों तक मेरे घर का दरवाजा नहीं खुला था, ठीक ना। कभी 11 बजे दरवाजा खुल रहा है, कभी 12 बजे दरवाजा खुल रहा है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं पूछने तक आ रहा था कि दरवाजा इतना लेट तक काहे बंद है कोरोना काल में। कोई नहीं, जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था केवल वो डॉक्टर बोल रहे, हमेशा फोन करके पूछ रहे थे कि सर सब परिवार ठीक है, तो जरूरत पड़ेगा तो बोलिएगा आइएगा, जबकि सारा का सारा परिवार बीमार थे। डॉक्टर फोन करके पूछ रहे हैं कि सर जरूरत पड़ेगा तो तुरंत बोलिएगा आएंगे, ठीक ना। वो थे डॉक्टर हम लोगों के क्षेत्र में, और इतना मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना आया सेटर गिराए भैया हम ही बीमार पड़ जो, मर जो, निपट जो कोरोना। ऐसा हुआ क्या? एक झोला छाप जिसको डॉक्टर हम लोग कहते हैं ना, वो एक डॉक्टर जो था सो वो घर विजिट करने को तैयार था ताकि एक आदमी स्वस्थ और सुंदर रहे। बात समझ में आया? अजीब, जिस वक्त कोविड हो रहा है, खाना खा रहे थे, खाना का स्वाद नहीं लग रहा था, जर को बैगन खा रहे हैं कि भिंडी खा रहे हैं, सेकरा में अंतर नहीं बुझाता था बाबू। बात समझ में आया? ऐसा स्थिति हो गया था, है ना। हाँ, तो झोला छाप को झोला छाप नहीं करने का, वो तुम्हारा आत्मरक्षक है। बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ए बाबू, प्रोटॉन पर कैसा आवेश, और न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश। आज के बाद कभी नहीं भुलाने का, ये सब चीज भूलने का है ही नहीं सर। इतना प्रैक्टिस की, इतना प्रैक्टिस की, इतना प्रैक्टिस की, एक धर के दम बुद्धि आधी है ना। आ जाओ, बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, क्लियर है ना। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान भी था। इलेक्ट्रॉन कहां रहता था? नाभिक के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता था? कि कहीं मैं नाभिक के। और परमाणु का कुल द्रव्यमान परमाणु का कहां होता है? कहां होता है? कहां होता है? जबकि नाभिक कैसा होता है? धन। जबकि परमाणु कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? यही सब छोटी छोटी बातों को याद रखना है तुमको, जो तुम हमेशा तुम लोग भूल जाते हो। हम जिंदा हैं तब तक भूलने नहीं देंगे, भूखले रह देंगे, भूलने नहीं देंगे। आ जाओ, ध्यान देना, क्लियर है? तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा था सर? तो किसी भी पदार्थ के एक कण में कितने, किसी एक मोल में किसी भी पदार्थ के कितने कण होते हैं? कहेंगे 6.022 गुने 10 का पावर 23। अणु, परमाणु, आयन, अणु, परमाणु, आयन। मजे की बात वो नहीं है सर, मजे की बात ये है कि इसका एक नाम भी दिए थे, एवोगाड्रो संख्या। कौन सी संख्या? यही चीज तो याद रखना है बाबू, एवोगाड्रो
संख्या। क्या याद रखना है सर? बताओ क्या होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। बोलो बात क्लियर है सर? आइए अगला क्वेश्चन, और ये देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक और कितना जबरदस्त है। कहता है जल H2O का आणविक द्रव्यमान बताओ कि कितना होगा। तो हम तुम लोगों को लगता है पहले ही बता करके आए थे कि 18 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? अरे बाबू किसका द्रव्यमान पूछा है? H2O का। किसका पूछा है? ये है क्या सर? जल। ये है क्या सर? और वो भी कैसा जल है सर? तो कहेंगे साधारण जल है। कैसा जल है सर? साधारण जल। एक होता है वर्षा जल, एक होता है अम्लीय वर्षा, एक होता है भारी जल। जल का कई गो प्रकार होता है सर, है ना? जल का कई गो। लड़की लोग के तो और भी दुकान पे जाएगी, पानी दीजिए तो एक बोतल, कोई और कलर में नहीं है, है ना? दवा लेने गई पैरासीटामोल दे दिया अगर उजला कलर में, ये एक नीला कलर में आता था, ये नीला कलर में नहीं। इतना रंग से लोगों को लगाव है कि मत पूछो, है ना? कहीं लड़का देखे जाए तो ऐसे ना कह दे कि ये डिजाइन में दूसरा कलर दिखाइए, है भैया? ऐसे जाके कहते आए मौया, ए मम्मी पसंद ना, ये डिजाइन में दूसरा कलर दिखाइए। आ जाओ, डिजाइन वही रहना चाहिए। आ जाओ बाबू, ये कौन सा जल रखा है? साधारण जल। कौन सा जल? तो एक बात बताओ बाबू, साधारण जल में कौन कौन चीज है? तो कहेंगे हाइड्रोजन है और क्या है? अरे यही दोनों बात ना है, एक में हाइड्रोजन है और एक में। आपको इसका द्रव्यमान बताना है, क्या नहीं बताए हैं? क्या नहीं बताया है? तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का। किसका बाबू? हाइड्रोजन का। किसका बाबू? हाइड्रोजन का के एक परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का? एक परमाणु का द्रव्यमान। बताओ हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक है। दरअसल हाइड्रोजन कैगो है? अरे मर देते हैं, दुगुना है हो। कैगो है? हाइड्रोजन का कितना परमाणु है इसमें? 2 गो। तो 1 गो का द्रव्यमान जब 1 हो ले रे तो 2 गो का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अरे 2 हो जाएगा। तो यही सेम बात लिखेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु का? 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2। अब बताओ ऑक्सीजन है तो लिखेंगे ऑक्सीजन का। किसका बच्चा? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक दोस्त बताओ एक परमाणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16। यस, परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। तो एक ही गुण है, तो बताओ कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे H2O का कुल द्रव्यमान। H2O का कुल द्रव्यमान। तो बताओ बाबू H2O का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यहां से 2 और यहां से 16, 16 और 2 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अरे बोलो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो बताओ साधारण जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सर? 18 यूनिट। कितना होता है सर? एक और जल बताए थे बाबू जिसका नाम दिए थे भारी जल। कौन सा जल याद है? बताओ इसका सूत्र D2O, पूरा नाम दिए थे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? ड्यूटेरियम। कोई बच्चा बताएगा कि इसका भार क्या होता है सर? हम पहले बता करके आए थे। कोई बच्चा बोलेगा इसका भार क्या होता है सर? इसका भार कितना होता है? दूर मर देते हैं। हाइड्रोजन का कई समस्थानिक? 3 हाइड्रोजन है, इसका कितना समस्थानिक? H11, H12, H13। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। बताओ हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? बाबू परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार क्या है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसी को क्या बोलेंगे? तो मेरे साथ बोलेगा, बोलो वैसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? एक को बोलेंगे H11, H12, H13। एक को बोलेंगे प्रोटियम, दूसरे को बोलेंगे ड्यूटेरियम और तीसरे को बोलेंगे जो भारी जल बनता है यही H12 से बनता है, ड्यूटेरियम से। तब ना इसका नाम रख लिया ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तब ना नाम रख लिया ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अरे बोलो बोलो, नाम से साफ साफ पता चल रहा है। अब नाम से साफ साफ पता चलने का मतलब ये नहीं कि जिसका जो नाम हो, गांव देहात में देखेगा नहीं तो केकरो केकरो नाम रहेगा वकील, और एकदम ठेपा मार, है ना? हमारे को फूफा का नाम है वकील, ठीक है ना? एकदम ठेपा मार, है ना? तो नाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ रखा हुआ हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई लड़का का नाम है आकाश, तू जमीन पे चलवे नहीं करेगा, हमेशा उड़ते रहेगा।
अरे बाबू है ना, बोलो किसी का नाम मान लिया जाए, क्या है गोला, तो एकरा नहीं, नहीं कि वो गोल रहेगा, है ना। एकरा मतलब ही नहीं कि केकरो नाम है काजल तो एकदम करिया रहेगी, ऐसा कोई नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है। आज ध्यान देना। तो बताओ बाबू, हम लोग भारी जल का निर्माण कहां से कर रहे हैं? H1 से। कहां से कर रहे हैं? ए लंबा लड़की थोड़ा सा ऐसे करके बैठेगी, एक तो लंबा है आगे बैठ गई है, पीछे वाला नाटा आदमी पीछे रह गई है, और वो बेचारी मार गिरगिटियन मुड़िया ऐसे कैले है, आगे ऐसे करने की, आगे ऐसे करने, थोड़ा सा किनारा, लंबा आदमी थोड़ा सा किनारा लेकर के बैठेगा या पीछे बैठने का कोशिश करे। कुछ चीजें ऐसा होता है कि आप लाइन में लगल हैं, है ना, अब बेचारा बगल से लंगड़ा आदमी आ गया तो ओकरो कह देंगे तू लाइन में लग, अरे छोटा तोर दो पैरे रे ओकर डेढ़े गो है, दिक्कत है कि नहीं है, उसको आगे तो जगह। तो थोड़ा सा बात को समझा करो। कोई किसी के ऊपर अगर प्राकृतिक के मार पड़ा हुआ है, ठीक ना, भगवान उसको ऑलरेडी पहले से जैसे हमको सता दिए हैं, ठीक ना, प्राकृतिक के मार है कि हम नाटा रह गए देखे में लगते हैं नाटा, हाँ एक नॉर्मल जो हाइट होता है वो हाइट है, लेकिन हमारे सब दोस्तवन कह देता है हमको नटुआ। और में से एगो दोस्त है, ठीक ना, तो अक्सर हाँ कह देता है ये बात। लेकिन एक दिन मूड खराब हुआ से सुतल थे हम, और बैठल था, और एक दिन कह दिया ए नटुआ उसे घसक ना, और मूड खराब हुआ से उठ के बैठ के कहे एक चोटा नाप ले तू आज, और नापा से हमारा से नाटा वही था सही नहीं। उसके बाद कहें कि आज के बाद नटुआ बोलना नहीं, होकर बाद भी नहीं छोड़ा, नटुआ बोले कह रहा कि बोल के दिल को सुकून लेते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा लंबा ही है, ये देखो आ जाओ, तो सुकून मिल जाता है कभी कभी, है ना। आ जाओ, अक्सर हाँ देखोगे जो आदमी जैसन रहेगा ना वैसन तोरो शामिल करने का कोशिश करेगा। कोई आदमी अगर बहुत बुरा हो कभी तोर भलाई नहीं करेगा, वो भी सोचेगा कि मेरे कैटेगरी में भी आके शामिल हो जाए, है ना। जैसे कोई चोर है, चुराएगा वो पैसा दूसरा को, वही चुराया कह देगा ना ना तू चोर है, तू चुराए नहीं, हम तो भैया चोरी के नामों ने शब्दों ने सुना लिया आज तक, कह देता है ना ऐसा, है ना। तो जो आदमी जिस कैटेगरी में रहता है उसको वैसा शामिल करना चाहता है, इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि अपना भार वो कम कर सके। जैसे एगो चोर अकेले है गांव में, है ना, एगो चोर गांव में अकेले है। अब इमेजिन करो कि गांव में एक चोर तो अकेले है, तो पूरा गांव के नजर ओकरे पे, अब ओकरा साथे 5 गो और शामिल हो जाए, तब तो थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी बट ना गया कि ना वो चुरैल को चाहे वो चुरैल को चाहे वो चुरैल को चाहे वो चुरैल को, है ना। और ऐसे गांव में एक ही गो चोर है तो ना ना भैया वही चुरैल को होता, सीधा सा बात है ना। बाबू गांव देहात का हालात बहुत खराब होता है। मेरे ऊपर इतना करस हुआ, इतना लोग करस किया, इतना लोग करस किया कि जेल भेजे के पूरा का पूरा प्लानिंग शेड्यूलिंग सेट किया रे बाबू, बात समझ में आया। और कोई मतलब जैसे कहे ना कि केकरो एक थाप मार भी दो तब हमरा पर कोई क्लेम करे तो थोड़ा सा बेस लगे, है ना। जिस कांड में हमको फंसाया था लोग, गांव में वैसे गिने चुने लोग होते हैं, ठीक ना, आज भी नजर में खटकते हैं वो लोग, ठीक ना। सुनेगा तो हालत खराब हो जाएगा कि 10 साल बाद भी बाबू आरिफ नहीं भूला, अंतिम सांस तक नहीं भूलेंगे जैसा ये लोग किया है। बाबू सोचो कि कोई आदमी अपना बेटा को अपने से किडनैप करवा करके तोरा ऊपर किडनैपिंग केस लदवा दे, अपन घर में अपने से चोरी करवा करके तोरा ऊपर चोरी केस लाद दे, अपन बेटा को अपने से पिटवा करके तोरा ऊपर हाफ मर्डर के केस लगा दे, केवल इसलिए कि इस लड़के के भविष्य बर्बाद कर देंगे। जिकरा भगवान न बिगाड़े ओकरा जमीन पर के आदमी चला है बिगाड़े, है ना। अरे दोनों पैर तोड़ करके और खड़ा होना सीखे, इतना आसानी से कोई थोड़ू गिरा देगा, बहुत मुश्किल से खड़े हुए हैं। डॉक्टर जगह गए थे तो कहे थे कि बाप के एक बेटा है, लंगड़ा लुल्ला एकदम नहीं रहना चाहते हैं हम, एकदम दोनों पैर पे टेंगे टेंगे करना चाहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है आज ध्यान देना बाबू, क्लियर है। तो बताओ ये कौन सा जल था? साधारण जल। साधारण जल का द्रव्यमान कितना? 18 यूनिट। कितना बोलेंगे? लेकिन एक जल और होता है जिसका हम लोग नाम लेते हैं सर भारी जल। कौन सा जल? भारी जल का मतलब क्या समझता है? थमेबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसके द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान क्या होता है? अरे देखने की चीज है, भगवान साक्षात दुदू को आंख दिया। अब तो एलोन मस्क एक ऐसा चश्मा निकाल रहा है, ऐसा चश्मा बना रहा है कि अंधा आदमी भी देख पाएगा। जस्ट इमेजिन, अंधा आदमी भी देख पाएगा। सोचो, एक ऐसा चिप बना रहा है कि वो चिप अगर तुम्हारे ब्रेन में लगा दिया जाए और लगेगा तुम्हारे दिमाग में, यहां पर ऑपरेशन होगा, है ना, और छोटा सा मेमोरी कार्ड रहता है ना, वैसे ले आकर के वैसे बैठा दिया जाएगा, चिप को ब्रेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा और वो चिप कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आरिफ सर के दिमाग में जितना डाटा है
एग्जाम से पहले तुम लोग चाहोगे तो डाटा ट्रांसफर कर सकते हो कि सर कल मैथ के एग्जाम में थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर कर दीजिए ना सर। तो कौन कौन चैप्टर तो कमजोर है रे बच्चा, तो तुम कहोगे क्षेत्रमिति कमजोर है, ज्योमेट्री कमजोर है, तो ठीक है वही दोनों का डाटा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लो 3 महीना का पैसा जमा कर दो, तुरंत एकदम 5 मिनट में जैसे मूवी डाउनलोड हो जाता है वैसे डाउनलोड हो जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरह से लोग काम कर रहा है, सोचो इमेजिन नहीं कर पाओगे, ये सब के सब का देन है साइंस का, है ना, भगवान का देन ही नहीं है, साइंस का देन ही है। भगवान नाक मुंह आँख कान बना दिया, आदमी के बस चले तो नकिया कवाड़ कहने लगा देगा, लेकिन बस नहीं चल रहा है अभी, उसका कवाड़ कहने से लगा देगा, दूध सामने से तुरंत कुछ महकता है तुरंत सूंघ लेता है, इन्हें तिरछे रहेगा थोड़ा लेट से सूंघेगा। आज ध्यान देना, D2O कौन सा बाबू, D2O, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू भारी जल, कौन सा जल, D2O, बोलेगी मुस्कान, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। ये बना कहां से ड्यूटेरियम सर, तो कहेंगे ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है सर। और बताओ डी कैगो है, अरे डी कैगो है, तो एगो का द्रव्यमान ड्यूटेरियम का कितना है 2, तो 2 गो का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। और बताओ ऑक्सीजन का द्रव्यमान तुम अभी अभी लिखे 16, तो 16 और 4 टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, B से AMU। तो बताओ साधारण जल का द्रव्यमान कितना आ रहा था 18 AMU, जबकि भारी जल का द्रव्यमान कितना आया। जाहिर सी बात है एक राशि ये भारी है सर, कितना भारी है 2 यूनिट, अरे बोलो, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं, भारी जल। कौन सा जल, कौन सा जल, बताओ उसका नाम क्या देंगे, ड्यूटेरियम, और एक का नाम क्या देंगे, साधारण जल, क्या देंगे सर, साधारण जल। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालो बाबू। तो कहता रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ये बात को पीछे भी रिपीट किए थे और बोले थे बाबू किसने दिया था, तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था सर, कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और ना ही द्रव्यमान का बिना। अरे सही सी बात है बाबू, 1 किलो कोई चीज मिला है, 1 किलो फलना मिला है, 1 किलो चिमला मिला है तो बन गया ढेमकाना, तो 1 क्या किलो बना, है ना। तो ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और ना तो द्रव्यमान का विनाश। ये कथन को किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर, शायद रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है ना सर। किसको सर, तो एंटोनी लेवोजियर को। ऐसा ही नहीं रसायन शास्त्र का पिता क्या कहा गया। तुम लोग जाओगे क्लास 10th में तो तुम लोगों को पढ़ना है आवर्त सारणी, क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल, क्या पढ़ना है सर। उसमें भी उसको पिता कहा जाता है, किसको सर, तो कभी कभी मेंडलीफ को कहा जाता है, कभी कभी मोस्ले को कहा जाता है ना। तो बाप बदल दिया आदमी सर, कभी कभी बाप मेंडलीफ को कह देगा कि नहीं आवर्त सारणी का बाप मेंडलीफ है, कभी कह देगा मोस्ले। तो ये कंडीशन है उसका, बात समझ में आया। चलो आज ध्यान देना। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बाबू, एंटोनी लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन को पहचानते हो तुम लोग, डाल्टन का पहचानते हो तुम लोग, क्या दिया था, परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े हो ना। यस सर। आ जाओ, तुम लोग न्यूटन का नाम सुने हो फिजिक्स में, क्या दिया था, यस। आ जाओ, तुम लोग रदरफोर्ड का नाम सुने हो, क्या किया था, ये नाभिक की खोज की थी या प्रोटॉन की खोज की थी, क्या बोलेंगे सर, बोलो, क्लियर है ना। रदरफोर्ड सोनपत्री प्रयोग, कौन सा प्रयोग, जिसमें से कुछ अल्फा का किरण इधर से उधर निकल गया था, कुछ तिरछे होकर के निकल गया था, कुछ जिस मार्ग से गया उसी मार्ग पर वापस आ गया था। इस बात से पता चला कि बिचवा में कुछ हाउ, बिचवा में कुछ हाउ। बोलो बात क्लियर हो गया सर। आज सबसे परिचित हो गए सर। आइए ना सर अगला क्वेश्चन कहता है किसी अणु में परमाणुओं की संख्या बताने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं सर। लेकिन यहां ध्यान रखना कि सर परमाणु अगर कोई है, ये क्या है, ए बच्चा ये क्या है, और इस परमाणु में तुम नजर डालोगे तो इसके बीच में नाभिक होता है। क्या होता है सर, इसके बीचवा में क्या होता है, नाभिक। इसके बीचवा में क्या होता है जी, ये क्या है, नाभिक है। ये क्या है सर, और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात को मेरा समझना, 1 लाख का बात पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाहर बाहर कौन रहता है, तो ये बताओ ये है क्या, परमाणु। ये है क्या, अरे बोलो ना जी, ये है क्या, ये है क्या, परमाणु है, ये है क्या। और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, नाभिक के।
अब बताओ, ये परमाणु तो उदासीन होता है क्योंकि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इसका क्या होगा, परमाणु संख्या। तीनों आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या आपस में क्या होता है, किसमें, परमाणु में। और ये परमाणु जो होता है वो तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है सर, आपसे क्वेश्चन खोदिया करके पूछा कि परमाणु में नहीं किसमें, बताओ, क्वेश्चन खोदिया दिया है नहीं। आज तुम लोग एको ड्रेस में नहीं दिख रही है। कौची की छुट्टी है आज स्कूल, दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया, गजब। तो कल भल अपने को भी क्लास करना है और 9वीं और 10वीं 2 दिन एकदम ठठा के छुट्टी मनाना है, ठीक ना। कल 9वीं है, दो आज 7वीं है ना जी, आज 7वीं है, कल 8वीं है, परसों 9वीं और तरसों 10वीं है। क्या गुंडा बनेगा तुम लोग। मुस्कान के एक दिन पहले कैसे चल रहा है, जल्दबाजी में दशहरा मनावे के फिर में है कि जल्दी से छठ आ जाएगा, जल्दी से दिवाली आ जाएगा। एक दिन पहले छुट्टी पर गेले का एक दिन आ जाओ, ध्यान देना। तो क्या कह रहा है, मेरा बात समझेगा, मेरा बात समझेगा। ये परमाणु में नहीं कह रहा दोस्त, किसमें, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, तत्व के सूक्ष्मतम कण को आपसे किसमें पूछा है, अणु में। अणु का मतलब बाबू जैसे H2O लिख दिए, क्या लिख दिए, ये जल का एक अणु है, ये जल का कितना अणु है, ये यौगिक ना है, ये तत्व थोड़ू है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु है, एक अणु है। अरे ऑक्सीजन का इसमें 2 परमाणु है और कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का, कुल मिला दिए तो ये क्या कहला गया, अणु। क्या कहला गया, तो जल का ये कितना अणु है, कहता है किसी अणु में परमाणुओं की संख्या बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, समस्थानिक का, संयोजकता का, अणुभार का या रासायनिक सूत्र का। याद रखना, परमाणुओं की संख्या बताओ, किसकी संख्या बताओ, तो किसका जरूरत पड़ता है सर, तो कहेंगे रासायनिक सूत्र का। किसका जरूरत पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन में कितने परमाणु, तो कहेंगे हाइड्रोजन का 1 परमाणु, कहेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1। कार्बन का 6 परमाणु, कार्बन में परमाणुओं की संख्या। लेकिन हम पूछ देना है कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ कितने परमाणु, तो क्या जरूरत पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से, कहेंगे कि इसका सूत्र। तब ना पता चलेगा कि कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर के टोटल परमाणुओं की संख्या कितना बन गया, 3। सूत्र लिखल रहेगा तब ने कि हिंदी में अगर एक लिख दे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिख दे, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको देख करके बताओ कि इसमें कितना परमाणु है, पता चल रहा है। जल को लिख दो ऐसे, H2O ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दो, तो बताओ इसमें पता चल रहा है कि कितना परमाणु है। लेकिन ऐसे सूत्र से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का कै परमाणु और ऑक्सीजन का कै परमाणु, कुल मिलाकर के कै परमाणु, 3। बोलो बात पता चल गया सर। तो किसका आवश्यकता पड़ेगा, और अगर कह दिया कि किसी तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, तो कहेंगे जितना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, जितना उसमें प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही उसका क्या होगा। लेकिन अणु में पूछ दिया तब किसकी जरूरत है, तो कहेंगे उसके सूत्र का। क्या कहेंगे, उसके सूत्र का। बोलो बात क्लियर है सर। और आइए ना सर अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान कितना होगा बाबू, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे बोलो, डायरेक्ट बनावे, CaCO3, CaCO3। सबसे पहले तो इसका बहुत सारा नाम बताए थे तू लोगों को, बहुत सारा इसका क्या नाम बताए थे नाम। सबसे पहले इसका नाम क्या देंगे, कैल्शियम, क्या नाम देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद इसका नाम देंगे संगमरमर, क्या नाम देंगे, संगमरमर। उसके बाद नाम देंगे चूना पत्थर, क्या नाम देंगे, चूना पत्थर। उसके बाद क्या नाम देंगे, खड़िया, क्या नाम देंगे, खड़िया। ये सब के सब क्या है सर, तो लाइम स्टोन, क्या नाम देंगे, लाइम स्टोन, क्या नाम देंगे, लाइम स्टोन। ये सब के सब किसका नाम है सर, CaCO3 का। हाँ जी, हाँ बस तुरंत 2 मिनट में बताओ। CaCO3, इतना सारा नाम है सर, इतना सारा क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो बताओ बाबू, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान बताओ कि कितना होगा। तो बताओ कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है। कैगो, एक ही गो है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 12, कितना जी,
है क्या गो? एगो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो है क्या गो? 3 गो, तो 16 तिया 48, जोड़ो 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, कितना हो गया सर? तो 100 यूनिट। बोलो बात क्लियर है सर? कौन दिक्कत है? तो द्रव्यमान निकालने के लिए समझाए थे, सिखाए थे, है ना? तो घर से तू लोग द्रव्यमान निकाल करके लाओगे। किसका किसका सर? तो H2O का निकाल दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल करके लाना है, NH3 बोले तो अमोनिया का निकाल करके लाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निकाल करके लाना है, अरे बोलो D2O का निकाल करके लाना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना? अरे बोलो MgO का निकाल करके लाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कम से कम इतना का परमाणु द्रव्यमान निकाल करके लाना है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, राइट डाउन। बोलो फटाक से, क्लियर है सर? और आज जो सर फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, फट फट लगाते हैं सर। थोड़ा सा लंबा समय आज क्लास ले लिए हम लोग, हम सोचे 20 मिनट में हटा दे, लेकिन तुम लोग हमारे साथ इतना दुनियादारी घूमे लगता है। कभी पाकिस्तान घूर करके चला आएगा कि सर 120 गेंदा नहीं खेल पाया, चोटवन तू लोग रहता था, कहा था दूर मार देते ने, फाइनल मैच खेला था, कम से कम पूरा गेंदवा तो खेल लेता है ना? आ जाओ, चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पर चले। आइए सर, यदि कोई पिंड समान वेग से चलता है, किस वेग से चल रहा है? न उतार लाल मैया, नहीं उतरा, निकल जाएगा ना द्रव्यमान। अरे कुछ है बाबू, अरे बाबू कुछ है, तब बताओ क्या गुंडा बनेगा तू लोग? बताओ, यदि कोई पिंड समान वेग से चलता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, उसका त्वरण स्थिर होगा, उसका वेग बदलेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ उसका क्या हो जाएगा? त्वरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि सर वस्तु एक समान वेग से चल रही है, और जब वस्तु एक समान वेग से चलती है सर तो उसका त्वरण क्या हो जाता है? अरे भैया गाड़ी चलावे इस लीटरवा ऐसे ऐसे धाई धुई हाई हुई करे, तब ना स्पीड कम बेसी होगा, तब ना त्वरण कुछ होगा। अरे है, अरे वही बात हुआ। एक बहुत पहले एक सिद्धांत दिया गया था, जिस सिद्धांत का नाम था एकेश्वरवाद का सिद्धांत, है ना? कल बबली को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ा रहे थे उसको एकेश्वरवाद का सिद्धांत। हाँ कल हिस्ट्री पढ़ा रहे, ज्योग्राफी आधा खत्म कर दिए ओकरा हम, आइए के ठीक ना? हिस्ट्री में हाथ लगे ले हैं अभी, आज क्लास एब्सेंट के लिए आ जाए, वो नहीं के लिए, छुट्टी में नहीं ले, दशहरा चढ़ा गए सर, है ना? तो उसमें एक सिद्धांत पढ़ रहे थे, जो तुम लोग कह दिया सर त्वरण कह देते हैं, अब त्वरण होता है सर, त्वरण होता है सर, अब त्वरण कह देते हैं, एकदम लगता है कि जैसे हड़ियल मुंह लेकर के बोल दे रहे हैं फटाक से। आज ध्यान देना, देखो होता क्या है, हम ये कह रहे हैं कि एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो था वो भगवान को कईयक रूपों में पुकारा जाता था। कोई भगवान का दिया, कोई गॉड का दिया, कोई प्रभु का दिया, कोई अल्लाह का दिया, है ना? लेकिन एकेश्वरवाद का सिद्धांत ये कहता था कि आप भगवान को जितने नामों से पुकारें कोनो दिक्कत नहीं है, सबका मतलब एक। उसी सिद्धांत को हम लोग कौन सा सिद्धांत बोले थे सर? एकेश्वरवाद का सिद्धांत। क्या बोले थे? सोचो अगर भगवान अलग अलग होते तो इंसान में तो थोड़ा थोड़ा अलग है, संयम मारधार हो जाता है। भगवान अगर अलग अलग होते तो पहले तो खनिये लड़ लेता कि भाई आज हम इन्हें पानी बरसे, वो भगवान का तक ना 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 इन्हें धूप गए, वो आज हम मार महाभारत हो जाता, मार काट एकदम समता हो जाता सब आदमी। बोलो हो जाता कि नहीं? भगवान अगर दुगो होते तो यहाँ आदमी एक बीता जमीन हड़प लेता, हमार काहे हड़प लेनी, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और तो भगवान है कि हमारे एरिया में तुम पानी बरसा दिया, वो कहेगा हमारे एरिया में तुम पानी बरसा दिया, धूप उगा दिया, हमारे एरिया में कम हवा चले के चाहिए ज्यादा हवा चला दिया, दिक्कत हो जाता, पूरा मार हो जाता, तो मैं यहाँ दिखते हो जाता, धरती का भी विनाश हो जाता, अपने में लड़ जाता सब। हाँ जो ध्यान देना, बताओ तो क्या शून्य होगा बाबू? हाँ त्वरण शून्य होगा, है ना? त्वरण का गलती, ठीक है मैया, चलो ठीक है। आज अगला क्वेश्चन हुआ, वेग समय ग्राफ, वेग समय आरेख का ढाल किसे दर्शाता है? दूरी का, विस्थापन को, त्वरण को या वेग को? तो उसके जो ग्राफ क्षेत्रफल बनता है वो विस्थापन को दर्शाता है, उसका जो क्षेत्रफल बनता है वो किसको दर्शाता है? बाबू रे सबसे पहले ये ग्राफ खींचेंगे, इस पर किसको रखेंगे? समय को। एक्स अक्ष पर किसको रखेंगे? और वाई अक्ष पर किसको रखेंगे? वेग को। किसको रखेंगे? वेग को। किसको रखेंगे? लड़की लोग बैग टांग के चलेगी ऐसा ना, ओकरा में खाली लिपलोजर, लिपस्टिक, काजल, छोटे गो आईना, कंघी रहता, लेकिन टांग के ऐसा चलता थून कि जैसे लगा बैंक लूट के निकल थून अभी, है कि सब जितना कुछ है सब इसी में है, एकदम डकैत नियन बैंक लेके चलेगी, भले ही 10 रुपया रहे ओकरा में, लेकिन लेके ऐसा गुना जैसे बैंक में डाका डाल के निकल रहे हैं, है ना? चलो आज ध्यान देना। हाँ वो पूरा का पूरा मेकअप रूम चल रहा होता है साथे, वो बैग थोड़ो ब्यूटी पार्लर साथे चल रहा होता है वो,
हाँ भैया, हम अपना बराती जिस दिन जा रहे थे उस दिन हमारे पीछे दूगो बहन बैठल रहे, ठीक ना, और लगे कोई एगो रहे लड़की बैठल रहे। दूल्हा गाड़ी पर तो सब लड़कियां नहीं बैठल रहबे करती है ना, ना ना हम दुल्हावे जोरे जुगो भैया, है ना ज्यादा मान आदर हो तो खाए ला सबसे पहले हमरे पूछल जी। तो अब क्या कर रही है कि आधा दूर गई, अब आधा बराती निकला, आधा दूर गई, हमारा बैग अपन खोली और ओकरा में से छोटे गो आए ना, और मेकअप के पूरा सामान और सीट पे ऐसे फैला दिए जैसे वहां से चलने के। अब पूरा फैलाई, ये कौन मतलब हुआ भैया, रास्ता ये में तो आनी शुरू हो गई, बताओ। गलत कर रहे होता है कि नहीं ऐसे, एकदम थोड़ा सा पसीना उसेना चल गया तो तुरंत पोछ पाछ के, ए ड्राइवर साहब सिसवा ऐसे करा तो सही ना, सही ना। लड़की लोग अजीब जानवर है तू लोग रे। तो एक बात बताओ, ये वाला जो ग्राफ खींचा बाबू, ये त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है सर, किसको दर्शाता है सर, किसको दर्शाता है सर। क्या गुंडा बनेगा तुम लोग, तुम लोगों को तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, अभी तनी मनी नहीं, बहुत जरूरी है। आ जाओ बाबू, अगला क्वेश्चन, गति का एसआई मात्रक क्या होता है। हाँ हाँ, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, टिकिया पर स्क्वायर लिखेंगे, बोलो हाँ जी। हाँ, किलोमीटर पर घंटा ना, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात करो। कहता है कोई पिंड, कौन सा पिंड, मतलब कोई वस्तु है, कहता है कोई पिंड स्थिर से चलना शुरू करता है। कहां से, ए बाबू अस्थिर ही है अभी हम तो, मेरा गति कुछ है, मतलब मेरा प्रारंभिक वेग कितना है, 0। अरे मेरा प्रारंभिक वेग कितना है, जैसी कहा कि वस्तु स्थिर से चलना शुरू किया है, मतलब मैके से चलना शुरू किया है, ससुराल तक जाना है बताओ, स्थिर से चलना शुरू किया, कहां से, तो बताओ प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहता है कि कोई पिंड स्थिर से चलना शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से चलता है। ए का मान कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड। त्वरण को ऐसे लिखते हैं सर, तो बताओ त्वरण कितना दिया गया है, 2 मीटर। हमरा बार बार जीभिया सहियार करके बोले पड़े तो उन्हीं के चक्कर में, ठीक ना, आप गाड़ी बात सुन जाएगी तू लोग। आ जाओ, ए का मान कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। कहता है बाबू की चलना शुरू करता 5 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, हे प्रभु टाइम का मान कितना दे दिया, 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। मन की गाड़ी चलाए, हुरहुंडा चलाए, एकदम खड़ा था, एक गियर डाले हुई, फिर उसके बाद क्या किए, एक्सीलेटर छोड़े, गियर डाले, क्लच छोड़े, फिर गाड़ी थोड़ा सा और स्पीड, ऐसे करते करते 5 सेकंड बाद गाड़ी अपना स्पीड रफ्तार पकड़ लेता है कि नहीं। हमर तो तुरंत पकड़ लेता है, यहां से खाली चढ़े और रोडवा खाली ऐसे सीधा हो लिया, बस तुरंत हाँ से स्पीड पकड़ लेता है ना, ओकर बात तो रुकवे नहीं करना। हाँ जी, तो बताओ क्या कहता है, टाइम कितना सेकंड बाद पूछ रहा है, उसका वेग बताओ, यानी अंतिम वेग भी का मान पूछ रहा है। बताओ बाबू कौन फार्मूला लगा दोगे, गति का तो बहुत सारा फार्मूला दे लोगा, बताओ क्या लगाओगे। तो देखो ऐसा लगाओ जिसमें भी रहे, यू भी रहे, ए भी रहे, टी भी रहे। भी बराबर यू प्लस ए टी, बोल बेटी है बोलो, बताओ भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए बाबू, भी का मान कितना दिलाओ, निकालना हो मास्टर साहब। यू का मान कितना दिलाओ, 0, और ए का मान कितना दिलाओ, 5, और टी का मान कितना दिलाओ, 2। तो बी बराबर कितना होगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 मीटर पर सेकंड। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात क्लियर हो गया, अरे बोलो बात क्लियर हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन हुआ सर, और यही था आज का तुम लोगों का अंतिम क्वेश्चन। तो बताओ वो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन फिजिक्स से। बात समझ में आया, और जल्दी से एक चैप्टर समाप्त करो बायोलॉजी का, ताकि 5 क्वेश्चन जोड़ियो बायोलॉजी का। बोलो बात क्लियर है, और एकदम 45 या 45 मिनट डिंग हकते रहना, टेंगे टेंगे।